ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा की पाठशाला में बैठे हैं और यही सबसे बड़ी सच्ची सच्ची पाठशाला है, क्योंकि बाबा आकर हमें पाठ पढ़ाता है और वो पाठ पढ़ाता है जो ना आज तक कभी सुने थे, न पढ़े थे, न कहे थे। हाँ, कितने शास्त्र पढ़ लिए होंगे, कितनी डिग्रीज ले ली होंगी। आज तो बाबा ने कहा उन सब की ज़रूरत ही नहीं, उससे तो अनपढ़ अच्छे, क्योंकि वो बुद्धि में भरा होता है तो जो भगवान पढ़ाता है वो सेट नहीं होता। हाँ, या फिर सेट होने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ बाबा हम बच्चों को पाठ पढ़ाता है कि वो सब कुछ भूल जाओ और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको याद कर लो। और रोज़ बाबा हमें 2 पाठ तो पक्का कराता ही है। तुम कौन हो? आत्मा हो। और किसकी संतान हो? परम पिता परमात्मा की। ये है हमारी स्थायी, परमानेंट, रियल आइडेंटिटी। और इसको ही दुनिया नहीं जानती। दूसरे आई कार्ड तो हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज भी हैं, लेकिन ये सच्ची जो हमारी आइडेंटिटी है, परिचय है, तो वो बाबा पढ़ाता है। सभी समझते हैं कि दुनिया एक खेल है, ये सब समझते हैं और हम भी समझते हैं। भगवान ने भी आकर हमको ये समझाया है कि ये दुनिया एक खेल है, लेकिन हमारे समझने में और दुनिया वालों के समझने में रात दिन का फर्क है। आज बाबा ने वो फर्क सुनाया है। बाबा ने कहा वो समझते हैं ये सुख और दुख का खेल है, लेकिन बाबा कहते नहीं, क्योंकि ये सोचते हैं सुख भी परमात्मा देता है और दुख भी परमात्मा देता है। लेकिन बाबा ने कहा मैं दुख नहीं देता हूँ, इसलिए इसको ऐसा खेल नहीं समझना है। मैं तो आकर सुख देता हूँ ही सुखदाता, आया इसीलिए हूँ। और मैंने जो दुनिया बनाई थी, भगवान ने जब ये दुनिया रची थी तो वो ऐसी नहीं थी जैसी आज है। और ये बात ही मनुष्य नहीं समझते, इसलिए दुख को भी साथ मिला देते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़े को भी साथ, कहानियाँ जितनी भी बनी हुई हैं, सब कुछ विकार और पवित्रता दोनों को साथ मिला देते हैं। जो भगवान ने दुनिया रची थी वो तो बिल्कुल सुख की दुनिया थी। उस दुनिया में दुख शब्द ही नहीं था, उसकी ही अविद्या थी, नॉलेज नहीं थी कि दुख क्या होता है। तो भगवान की दुनिया ऐसी रची हुई है। बाबा कहते हैं मैं सुख देता हूँ, मैं दुख नहीं देता हूँ। हाँ, ये खेल जरूर है, और ये खेल सिर्फ सुख दुख का भी किस आधार से है। भले मैं नहीं देता हूँ पर दुख आता तो है ना दुनिया में, और आज भी हर एक के दुख में फर्क है, सबको एक जैसा नहीं है। हाँ, तो बाबा ने कहा उसका जो आधार है वो मनुष्य के अपने ही कर्मों का बना हुआ खेल है। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। कई दिन से रोज बाबा पाठ पढ़ा रहे हैं कि मैं तुम्हारे को ड्रामा का राज सुनाता हूँ कि तुम्हारा पाठ निश्चित है। जब निश्चित है तो कोई आत्मा तो नहीं उसके पाठ को खराब कर रही, और ना ही कोई आत्मा किसी के पाठ को ऊंचा उठा सकती है जब तक कि वो खुद ना चाहे। कई बार ऊंचा उठाते भी है, भगवान भी उठाता है, लेकिन तकदीर में नहीं है तो जाके फिर देखो पुरानी दुनिया में विकारों के अधीन पड़े होते हैं। तो सारा खेल बाबा ने कहा अपने ही किए हुए कर्मों पर है। हम किसी को भी दोषी ना भगवान को बना सकते हैं ना मनुष्य को बना सकते हैं। अक्सर करके जब मनुष्य की दाल नहीं गलती तो वो भगवान को भी नहीं छोड़ता,
कहते मेरी सुनता नहीं है। अरे जो सबसे ज़्यादा सुनता है, हाँ, बाबा तो कई बार कहते हैं ना, मैं आप बच्चों की तो सबसे पहले सुनूंगा। साथ ही बाबा ने कहा है कि इस खेल में बहुत सारी बातें आती हैं, तो क्या करना है बच्चों को? वो तो आती हैं, सबके आगे आती हैं। हाँ, आज बड़ी है कल छोटी होगी, आज छोटी है कल बड़ी होगी, उतार चढ़ाव, हाँ, सब आता, सब प्रकार का आता है। तो बाबा हमेशा हम बच्चों को एक ही पाठ पक्का कराते हैं, उसमें हैरान नहीं होना है। कल भी बाबा ने कहा था, सहन करते जाओ, बस सहन करते जाओ। जितना सहन करेंगे तो बड़े आदमी बनते जाएंगे। सोचने या बोलने से नहीं, या लड़ने से नहीं। तो आज बाबा ने ये बात भी विशेष कही है, और साथ ही कहा है कि विशाल बुद्धि बनो। तब हम विशाल बुद्धि हैं जब ड्रामा को समझकर अपना पार्ट प्ले करते हैं। ये ड्रामा विशाल है ना, इसको बाबा ने हमें बता दिया है, हाँ, सारी स्टोरी बता दी है। फिर भी हम स्टोरी को ना समझें, ध्यान पर ना रखें, तो पार्ट क्या होगा? एक्टिंग अच्छी नहीं होगी। छोटी सी फिल्म भी बनती है 3 घंटे की, उनको पहले स्टोरी बताई जाती है, फिर वो स्टोरी के हिसाब से समझता है मुझे क्या एक्टिंग करनी है। हाँ, हंसने की करनी है, रोने की करनी है। अब स्टोरी में है दृश्य कि रोने वाला और वो हंसे, तो उसको तो फेलियर एक्टर माना जाएगा ना। या चुप रहने वाला और वो बोलता रहे, हाँ, या कोई भी छलांग ऊंची लगानी है और वो लगाए नहीं, तो इसीलिए ये उस फिल्म में भी हीरो एक्टर्स को सभी को वो स्टोरी बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। बाबा भी देखो ये सारी बातें निकली तो इसी आधार से ही है, क्योंकि भगवान ने ऐसा किया। बाबा ने भी हमको आते ही इस सारे सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की कहानी सुनाई, ड्रामा का राज सुनाया। बच्चे ये है ड्रामा, तुम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, और अब कहाँ पहुँचना है। हाँ, तो फिर तो कोई संशय रहता ही नहीं, कन्फ्यूज़न रहता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, स्पष्ट है क्या करना चाहिए। तो एक्टिंग बहुत अच्छी होगी, पार्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। इन बातों को समझ कर चलने से बाबा कहते हैं अपने आप ही कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। और बाबा साथ साथ कहते हैं बाबा जो मत देता है उस पर ध्यान रखो बस। रोज इसलिए तो मत मिलती है, हाँ, इसीलिए तो मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं। कितना प्यार है मुरली से सबका, हाँ, कितनी कितनी बार रिपीट करते हैं, है ना, सभी का प्यार है ना।